हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कुंगनान और उसके साथ में दोनों लोग गोस्ट पॉइंट के पास में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है। कुंगनान तुरंत ही वहाँ पर जाकर वो उस 3 पेटल वाले लोटस को उठा लेता है और वहाँ से भी तीनों लोग निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर उस पानी में से एक एल्डर निकलता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें एक पहाड़ पर दिखाया जाता है। वहीं पास ही में एक गुफा के अंदर कुंगनान बैठा होता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है। कुंगनान एक स्पिरिचुअल पत्थर से उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को निकाल रहा होता है और उससे कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, मानना पड़ेगा कितनी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आधी मेहनत में पूरा काम हो रहा है। इसके बाद उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है, उनमें से ठंडक निकलती है। काफ़ी अच्छा ट्रम्प कार्ड है, मानना पड़ेगा। इससे अपनी पावर हम बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम उसके कुछ स्पेशल शरीरों को देखते हैं जो कि विलेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इधर हम गुफा के बाहर देखते हैं कि चुन परेशान हो रही होती है और कहने लग रही होती है, हम इस जंगल में काफ़ी टाइम से यहीं पर हैं, कुंगनान कब बाहर निकलेगा। श्याव कह रहा होता है, पता नहीं कब निकलेगा, शायद चीटिंग कर रहा हो भीतर। तभी अचानक से अंदर से एकदम स्पिरिचुअल स्लैश निकलता है। वो सीधे जाकर एक सामने के पेड़ पर टकराता है। ये देखकर वे दोनों लोग चौंक जाते हैं और वो पेड़ कटकर नीचे गिर जाता है। तभी कुंगनान पीछे से निकल के हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर चुयुन, मुझे बजरा माफ़ कर दे, कुछ ज़्यादा देर हो गई। बोस जी को देख रही होती है और कहने लगती है, क्या तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट लेजेंडरी लेवल में पहुंच चुका है। इस पर वो हंस जाता है और कहने लगता है, लेजेंडरी लेवल में कहाँ से पहुंच सकता हूँ मैं तो बस 3 सोल्ड में ही पहुंचा हूँ। इस पर सोलंग हंसने लगता है और कह रहा होता है, चलो अच्छी बात है, तुम सिर्फ 3 सोल्ड में ही पहुंचे हो। इसके बाद वो चलते हुए जाने लगता है। चुयुन और सुयंगनान एक साथ चल रहे होते हैं। चुयुन कह रही होती है, ब्रदर गोंगयान ने तुम्हारे बारे में सही बताया था। ये मेरी दुआ है कि तुम इस वाले मैच में कुछ ना कुछ बड़ा करो। इस सर वो कह रहा था, हाँ अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही ड्रैगन टोकन है जो कि मैंने इंसा वांगजाओ और लोली कुमार के लिए है। इसके बाद चुयुन कहने लगती है, मेरे पास भी एक है जो कि मैंने अभी हाल ही फिलहाल ही में लिया है और एक सोलैंग के पास है। इस हिसाब से हम सबके मिला के 5 होते हैं और पूरे टोटल 20 ड्रैगन टोकन है। और बाकी के हमें पाने के लिए हमें कम से कम 10 को तो देखना ही पड़ेगा, तभी हम पूरे 20 की जानकारी लगा पाएंगे कि आखिर वो कहाँ है। तभी हमारे जीतने का छोटा सा चांस है। तभी सोलंग कहने लगता है, ये जगह कम से कम कई माइल से बड़ी है, बाकी के ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर तो हम खाने के लिए कोई खरगोश भी नहीं ढूंढ सकते। तभी अचानक से कुंगना रुक जाता है। तभी पीछे से एक एल्डर आ रहा होता है। उसको देखकर कुंगनान कह रहा होता है, ये एल्डर तो कुछ अलग ही वाइब छोड़ रहा है। वो एल्डर आते ही कहने लगता है, यहाँ पर कुंगनान कौन है। कुंगनान तुरंत ही बाहर आ जाता है और उसको ग्रीट करने लगता है। उससे कह रहा होता है, कुंगनान चलो मेरे साथ। इस पर कुंगनान उससे कहने लगता है, मैं सीनियर से कभी मिला नहीं तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। इस पर वो तुरंत ही उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है। उसके दबाव को देखते ही कुंगनान कह रहा होता है, लगता है कि सीनियर को ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी बात है तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उस एल्डर के पास जाने लगता है। वो एल्डर तुरंत ही कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बातों को रिजेक्ट कर सकते हो। चलो मेरे साथ आओ। इसके बाद वो 2 किताबों को निकालते हुए चुयुन और सोलंग को दे देता है और कहने लगता है, अपने बचे हुए टाइम को इन पर बिताओ। इसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। चुयुन उन किताबों को देखकर कह रही होती है, इतनी कीमती किताबें इसने हमको ऐसी दे दी। तभी सोलंग कहने लगता है कोई पावरफुल कल्टीवेटर है, बस मैं ये सोचता हूँ कि हमारे साथ कोई दुश्मनी ना हो उसकी। इधर हम एक पहाड़ पर देखते हैं कि कुंगनान और वो एल्डर वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। वो एल्डर कह रहा होता है, अगर तुम मेरी एक बात मान लेते हो और तुम्हारी उस बात से मैं अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं तुमको एक चांस दे सकता हूँ। कुंगनान तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहने लगता है, एल्डर कृपया करके मुझे बताइए। तभी वो एल्डर बोलने लगता है, चलो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट सिर्फ 8 ग्रेड की है, आखिर वो 9th ग्रेड में गई तो गई कैसे। क्या तुम बता सकते हो कैसे गई थी ये। इस सर कुंगनान सोच रहा होता है, क्या सीनियर मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं सिर्फ एक मामूली सा लड़का हूँ, आखिर आप मेरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। ये सर वो एल्डर कहने लगता है, ठीक है नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तुरंत ही अपना एक हाथ को फैलाता है। तभी वहाँ पर पास में एक पूल बन जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर निकलने लगता है। कुंगनान कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये पावर मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। तभी वो एल्डर कहने लगता है, मैंने सुना कि गोंगफू हाल में तुमने क्रेंसेट वुड स्टोन को उसको बिल्कुल पीक कलर पर पहुंचाने के बाद उसे तोड़ दिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस वाले पत्थर पर क्या कर सकते हो। अगर तुमने इसके साथ भी अच्छी तरह से हाई टैलेंटेड वाली लाइट को जला दिया तो मैं तुमको एक ट्रीजर फ्री में दे सकता हूँ। उसकी बात सुनते कुंगनान कहने लगता है, क्या सीनियर आप सच कह रहे हैं। ये सर वो कहने लगता है, मैंने एक शब्द जो कहा है वो सब सच है। और हाँ सुनो, अगर तुम इसकी 4 लाइटों को एक साथ जला देते हो तो मैं तुमको एक यूनिक टेक्निक सिखाऊंगा। कुंगनान उसकी बात को सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने पिछली बार उस कर्सन बूंड स्टोन को तो तोड़ दिया था,
तो यहाँ पर भी हाथ लगाने के लिए वो थोड़ा सा खतरा रहा होता है। तभी वो एल्डर कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम? इससे क्विंगलैंड कहने लगता है, कुछ नहीं एल्डर, कुछ नहीं, और फिर बड़े ज़ोर से हंसने लगता है। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो लगता है मुझे तुम्हारी आज्ञा को मारना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद वो चलते हुए उस बड़े पत्थर के पास पहुँचता है और एक साइड पर जाने के बाद तुरंत ही अपने हाथ को लगा देता है और उसके अंदर अपने टैलेंट को चेक करने के लिए स्पिरिचुअल पावर भेजने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस पत्थर पर गोल्डन कलर की लाइट जलने लगती है। उसको देखकर वो एल्डर कह रहा होता है, गोल्डन कलर की लाइट। फिर वो एकदम सांस छोड़ते हुए कहने लगता है मैं सिर्फ तुमको एक ट्रीजर ही दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है कि उस पत्थर के ऊपर 4 तरह की लाइटें घूमने लगती हैं। ये देखकर वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है, ये तो। उसके बाद वो पत्थर तुरंत ही आसमान में चला जाता है और उसके ऊपर चारों तरह की लाइट कई ज़ोर से चमक रही होती है। क्विंगलैंड नीचे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। गया काम से मैं तो, लगता है ये भी टूटने वाला है। तभी अचानक से वो पत्थर धीरे धीरे करके चटकने लगता है और एक टाइम पर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।